क्वेटा करके एक जगह है, छोटी सी जगह है, ये स्पेन में। यहां बवाल मच गया है। 60,000 लोगों ने कूद के, तैर के, मोटर बोट में आके, पानी की बोट में आके शहर पे कब्जा कर लिया है। इन्वेजन ऑफ स्पेन, जी हां, स्पेन को इन्वेड कर दिया। याद कीजिए, डोनाल्ड ट्रंप 3 दिन पहले यही कह रहे थे कि यूरोप विल बी इन्वेडेड, यूरोप का इन्वेजन होने वाला। 60,000 लोग, और इनकी उम्र क्या है? इनकी उम्र है 19 से 23 साल। ये सारे मेल्स हैं, ये सारे मोरक्को से आए हैं। और इसको मैं अगर कहूंगा तो इसको मैं इस्लामिक इन्वेजन ऑफ स्पेन कहूंगा, एंड फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द इस्लामिक इन्वेजन ऑफ यूरोप कहूंगा। ये हुआ, और यही कहा था कर्नल गद्दाफी ने। एक बार कहा था, हमें यूरोप को जीतने के लिए विल विन यूरोप विदाउट फायरिंग अ बुलेट। कैसे? बोला कर्नल साहब क्या करोगे? बोला भैया देखो, एक दिन इतनी आबादी भेजूंगा आपके यूरोप को मैं वैसे खा जाऊंगा। आबादी हमारी, शरिया, फिर दारुल इस्लाम, कहानी खत्म। ये कर्नल गद्दाफी के वर्ड्स थे, विल विन यूरोप विदाउट फायरिंग अ बुलेट। और आज वो पहला अध्याय हो गया है। और याद कीजिए, कर्नल गद्दाफी वही था जिसने पाकिस्तानियों को लकड़ी के बक्सों में भर के जहाजों से डॉलर भेजे इस्लामिक बम बनाने में। और जो पाकिस्तान का इस्लामिक बम बना, हर मुसलमान कंट्री ने लगभग इसकी सहायता की जितनी कर सकता था। इस्लामिक बम बिना मुस्लिम कंट्रियों की सहायता से नहीं बना। और इसका फाइनेंसर कर्नल गद्दाफी था, जिसको अमेरिका ने ठोक दिया, लीबिया वाला, जो महिलाओं को अपने आसपास रखता था। और लोग तो वो बहुत कुछ कहते हैं उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, क्या मेरा विषय नहीं है। अब हुआ क्या है, मोरक्को इज नेक्स्ट टू दिस। अभी आप देखिए, क्षेत्र है मीना, ये इनकी मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका। नॉर्थ अफ्रीका में आपका है मोरक्को, इजिप्ट, मोरक्को, मुर्तानिया, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। ये 4-5 देश, और ये सारे मुसलमान बहुमूल्य देश हैं। और कल देखिए, इजिप्ट के पोर्ट पे अमेरिका का एक फ्लोटिंग व्हाट डू कॉल दिस, फ्लोटिंग गैस रिग या वेसल पे अटैक होता है। और हमें लगा आईआरजीसी कह रहा मैंने नहीं किया, होती कह रहे मैंने नहीं, तो किसने किया? फतह अल सीसी कह रहे भाई बहुत बड़ा अलार्म है, ये युद्ध अब बढ़ता जा रहा है। वो उसमें मैंने भारत विचार पे बात की, अब देखिएगा, और ये युद्ध वाकई बढ़ता जा रहा, बहुत चिंता का कारण है। ये पूरा क्षेत्र एक्टिवेट किसी ने किया है, और उस पूरे क्षेत्र में अगर किसी का सिक्का चलता है वो है मुस्लिम ब्रदरहुड का सिक्का चलता है इस पूरे क्षेत्र में। आपके इजिप्ट को एक्टिवेट किया गया, मोरक्को में साहब 60,000 लोग, एंड इट इज काउंटिंग, दे केम, ये बोटों में है, फिर बाकी कूद तैर के है, और दे आर ऑल मेल। मैंने एक मौलाना साहब का एक इंटरव्यू सुना था एक बार, अमेरिका का मौलाना है। उसने कहा करा देखो भैया, एक महिला से एक साल में एक बच्चा पैदा हो सकता मात्र, और एक मेल, यंग मेल, एक साल में 1000 बच्चे पैदा कर सकता है। इसीलिए जब भी ये इन्वेजन होता है, यहां बाय डिफॉल्ट मेल होते हैं, 19 से 22-23 साल की उम्र होती है। ड्यूअल पर्पस है, बच्चे पैदा करने से लेके, जहाद करने से लेके, लड़ना बिड़ना, आर्मी, इन्वेजन, दे कैन डू एवरीथिंग। और दे आर ऑल वेल बिल्ट, इनमें से कोई कमजोर नहीं होता, कोई छोटी कड़काती का, दे आर ऑल वेल बिल्ट। और जो खबर आई है, ट्रकों से मैं इनको लाद के बॉर्डर तक लाया गया, वहां से ये वहां आए, और यहां से ये बोटों में आए, और इन्होंने स्पेन पे कब्जा कर लिया। स्पेन में वो जो आपका भाई बैठा पेद्रो, वो घर, मतलब क्या बताऊं उसको, अल्लू का खजूर, पेद्रो, उसको बड़ा है इंसानियत, पता नहीं क्या क्या बकवास बाजियां करता है, वो स्पेन को बर्बाद करके रहेगा। ये वही पेद्रो है जिसने कहा था कि ईरान को अगर आपको अटैक करना है, मैं स्पेन के आपको एयर स्ट्रिप्स नहीं दूंगा, यू कैन नॉट अटैक ईरान फ्रॉम स्पेन। ये वही पेद्रो है। और 60,000 लोग 24 घंटे में घुस चुके, दे आर ऑल मेल्स। हालत यह है, इमरजेंसी लगा दिया साहब, इमरजेंसी के बाद कुछ नहीं हो रहा, दुकानों को, सुपर स्टोर्स को, सबको लूटा जा रहा, महिलाओं के साथ बदतमीजी हो रही है, और वहां पे अब आर्मी डिप्लॉय कर ली गई है, और लोग आ रहे हैं, एंड देयर इज नथिंग पेड्रो कैन डू। पेड्रो कुछ नहीं कर पाएगा। हालत इतनी बद से भयंकर हो गई है। और इसका इस्लामिक इन्वेजन ऑफ स्पेन, जॉर्जिया मेलोनी की नींदें उड़ी पड़ी है, क्योंकि स्पेन से मिलती इटली, अगर ये इटली की तरफ गए, अगला निशाना ही यूके पे जाके रुकेंगे, लंदन पे जाके रुकेंगे। और ये 60,000 लोगों के पीछे कितना लॉजिस्टिक लगा, कितनी ट्रकें लगी, कितनी बसें, 60,000 लोग मोबिलाइज करना कोई मजाक है? और वो सब एबल्ड बॉडीड, 19 से 22-23 साल की उम्र, एवरीबॉडी गॉट डैम वेल बिल्ड, प्राइम ऑफ यूथ। और ये आ गए। और अब स्पेन क्या करेगा? और स्पेन, मेलोनी कह रही है कि भाई मैं शेंजेन वीजा बंद कर दूंगी इटली के साथ, वो इटली नहीं आए, पर मैं जॉर्जिया मेलोनी से पूछूंगा अगर आपके आगे तो विल यू फायर, व्हाट विल यू डू?
भाई अल्टीमेटली अगर ये लोग पूछिए, ये इस्लामिक इमिग्रेंट्स, व्हाई डोंट दे गो टू इस्लामिक कंट्रीज? कुछ लोगों ने सऊदी अरबिया जाने की कोशिश की, मोहम्मद बिन सलमान ने बोट डुबा दी। उसने कहा बोटों को डुबा दो, जब वो समुद्र में डुबा दो। यहाँ क्या होता है, यहाँ ये आने देते तो इनकी वाट लगती, इनका जर्मनी जैसा हाल होने वाला है। जर्मनी में तो खैर वो 1 मिलियन इन्विटेशन देके लाई थी, यहाँ इन्होंने इन्वेजन कर दिया। और ये आपको पता है, ये पीओसी है, ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है। अगर ये यहां फलीभूत हो गया तो ये मॉडल हर जगह रेप्लिकेट होगा। जैसे कि जन जी का प्रोटेस्ट एक टूल किट थी, वो बांग्लादेश में चली, वो नेपाल में चली, इसको भारत में चलाने की कोशिश, पर भारत में तो हम सनातनी है, हम तो 1000 साल के इस्लामिक इन्वेजन के सामने नहीं झुके थे। ये जनरल जी और इसका टूल किट थोड़ी नहीं चलने वाला। सनातनियों के सामने भाई साहब महाकाल का साक्षात आशीर्वाद है। महाकाल का जब तक आशीर्वाद है कोई हमें नहीं झुका सकता, किसी के बाप की औकात नहीं इतनी। अरे 1000 साल की यहाँ तलवार रखी, बोला मुसलमान बनो तब नहीं बने, इस्लामिक इन्वेजन से नहीं झुके। कौन 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 सभ्यता 1000 साल तक इस्लामिक इन्वेजन सह के खड़ी है? हम खड़े हैं ना। इसलिए जीवी का हमारे लफड़ा नहीं होगा। बट यहाँ पे मसला है, क्योंकि लॉ नहीं है, सरकारें कमजोर है, सेना नहीं है, फौज नहीं है, और ये फिर आएंगे, ये पूरे यूरोप में फैलेंगे और पूरे यूरोप में अराजकता फैलाई जाएगी। ये आर्च बिशप ने पीछे भी कहा था, इस्लामिक इन्वेजन ऑफ यूरोप प्लान्ड है। ट्रंप ने इन्हें कहा था, मेरे सामने कहा था, यूरोप इज बीइंग इन्वेडेड, यूरोप इज बीइंग इन्वेडेड। और हाँ, ये जरा मैं खुल के बता दूं जिन दर्शकों को ज्यादा हिस्ट्री ज्योग्राफी का ज्ञान नहीं है, ज्ञात नहीं है, मोरक्को इज अ मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री। तो 99% ये जो लड़के आए हैं, ये जो इन्वेडर्स आए, मुसलमान है। And they are not coming to Muslim, they are not going to Muslim countries, they are going to Christian countries. ये क्रिश्चियन कंट्रीज में जा जाके उनकी वाट लगा रहे हैं, उनको बर्बाद कर रहे हैं, उनको खत्म कर रहे हैं। और ये पीओसी, सर अगर ये पीओसी कामयाब हुआ, कल को पीओजे के से भी ऐसा कुछ हो सकता है। हजारों लोग आ सकते हैं। देन वी हैव टू नो व्हाट टू डू। मैं कई बार अपने सरकार से निवेदन कर चुका हूं, हजारों लाखों माइने बिछा दीजिए, आपको ट्रिगर दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माइंड करेगी जो करेगी। इफ दे वांट टू कम दिस साइड, लेट माइंड टेक केयर ऑफ देम। और अगर आपको ट्रिगर भी दबाना पड़े, आपको दबाना पड़ेगा, बिकॉज इट इज द इन्वेजन ऑफ योर सॉवरेनिटी। अभी स्पेन ने वर्ल्ड कप जीता, बट स्पेन हैज लॉस्ट इट्स सॉवरेनिटी टुडे। पेड्रो शुड बी ट्राइड फॉर ट्रीजन। और यही ट्रंप ने अभी कहा, बोला अगर रिपब्लिकन नहीं आए तो 3 साल बाद यही हाल अमेरिका का होगा, और इससे बड़ी संख्या में होगा। आपको कोई गोली नहीं चलाई, कोई मिसाइल नहीं चाहिए, बस इनको भेज दो और आबादी में मिला दो और त्राहिमाम बचा दो। अगर एक बार ये अंदर आ गए, देयर इज नथिंग यू कैन डू। आचार्य चाणक्य ने भी कहा था, शरण देनी है दो, पर उनको आबादी में मत मिलाओ। और यहां आबादी में मिलाने का काम हो रहा है। इट इज डिजास्टर व्हाट इज हैपनिंग। ये इस्लामिक इन्वेजन है और ये पीओसी था, क्योंकि पूरा लॉजिस्टिक लगा था इसके पीछे। और कल परसों मोरक्को का नेशनल डे था, वहां के प्रेसिडेंट है मोहम्मद कुछ उनका नाम है, उन्होंने 2000 लोगों को पार्डन दिया। पहले मैंने लगा ये 2000 लोग स्पेन भाग गए, फिर आज मैं देख रहा हूं 60,000 से ज्यादा पार कर चुके। अभी भी दरवाजे खुले, अभी भी कुछ नहीं हो रहा। और ये लाख, 2 लाख, 5 लाख, आई डोंट नो हाउ मेनी लैक्स आर गोइंग टू क्रॉस ओवर। और याद कीजिए लैम्पेडूसा, लैम्पेडूसा डज नेम रिंग अ बेल? लैम्पेडूसा एक छोटा सा आइलैंड था आपकी इटली का। एक दिन 6000 के आइलैंड में 7000 अफ्रीकन ने आके आइलैंड को डोमिनेट कर दिया। लैम्पेडूसा हैज बिकम अ लिविंग हेल ऑफ इटली नाउ। 6000 की आबादी, 7000 लोगों ने आके उसको डोमिनेट कर दिया, कहानी खत्म हो गई। इस्लामिक इन्वेजन के नए नए तरीके, इट्स अ न्यू पूल प्ले बुक, इट्स अ न्यू टूल बुक। और भाई अगर वहां त्रासदी है, वहां दिक्कतें हैं, तो वहां अगर जब ऐसी इमिग्रेशन होती है, औरतें आती, बच्चे आते, महिलाएं आती, बुजुर्ग आते, why only able bodied male from 19 to 21, 22, 23? Why not ladies? Why not young? Why not old? Why not kids? Why not girls? Why not girls? आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं। मैंने आपको बताया था ये बहुत खतरनाक प्रकरण है, भारत के साथ भी किया जाएगा। बट आई थिंक push comes to shove, you have to do whatever it takes to protect the sovereignty of your country. ये आपकी सभ्यता, आपकी संस्कृति, आपकी अस्मिता, आपके स्वाभिमान पे, आपके स्वतंत्रता पे ये आघात है। It is an assault on your independence and your sovereignty as a sovereign country. And sovereign countries have every right to defend itself. Go let it go to hell, the human rights और वो जो भी होते हैं। ये परिस्थिति आने वाली है। ये टूल किट है जिसको एक्सपेरिमेंट किया गया है, जिसको आपके स्पेन में पूरा कर दिया गया है। Are we ready to handle it? That's the only question. It's going to happen. और ये स्पेन में शुरुआत हो गई है, क्योंकि उन्हें देखना था क्या 50, 60,000, 1 लाख लोग 48 घंटे में कहीं इन्फिल्ट्रेट करा सकते हो। उन्होंने करके दिखा दिया। एंड पेड्रो शुड बी ट्राइड फॉर ट्रीजन। और जॉर्जिया मेलोनी, इफ यू आर रियली सीरियस, issue a shoot at sight order at your border, deploy tanks and tell them what to do if the push comes to shove.
अगर आप में इतनी हिम्मत है तो ठीक है, अदरवाइज सॉरी. I love Italy. I love your food. I love your I love your landscape. I've been there a couple of times, but you are destined to be doomed. That's the reality of life. और जब इन्हें कोई समझाता रहा, ये डेनमार्क के पीछे पड़े रहे, ये यूक्रेन के पीछे पड़े रहे, इन्हें पुतिन में राक्षस दिखता है, और जो राक्षस इनके घर में चल के आया है, दे आर लॉस्ट. They are lost. They have no idea what the hell they are doing. मैं कई बार कहता हूं, Europe is a bundle of misplaced priorities. It's a country where the priorities have been misplaced. They live in some perpetual illusion. इन्हें सबसे बड़ा खतरा पुतिन दिख रहा, खतरा तुम्हारे घर पे है. And this European Union will break. Take my word. European Union will break, and America will be the happiest person. He wants the European Union to break. He wants Euro to break. और अगर टूट गई, तुम्हें ऐसे कुचलेंगे लोग, तुम याद नहीं रख पाओगे. एंड यू स्टिल वांट टू गो एंड बॉदर अबाउट ग्रीनलैंड. मतलब तुमसे स्पेन नहीं संभलता, अल्लू के खजूरों, तुम ग्रीनलैंड को प्रोटेक्ट करोगे, चाइना आएगा वहां पे. हैव यू लॉस्ट योर हेड्स? यू आर ऑल निकम्पूप्स. यू आर ऑल, क्या बताऊं मैं आपको, मेरे पास सभ्यता में फंसा पड़ा हूं. मतलब तुम क्या कर लोगे कल को चाइना आ गया, क्या कर लोगे? तुमसे 50,000 लड़कों को नहीं रोका जाता. That is what is your reality. That is यूरोप की औकात इतनी सी है, इतनी 20-20 हजार की सेना लेके बैठे हैं. I don't know what they live in. सॉरी, अगर मुझे लोग मेरे कंसल्टेंसी में पूछे, वी वांट टू गो टू इमिग्रेट टू यूरोप, आज जिसको भी मैंने बोला यार यूरोप भूल जा, डोंट एवर गो टू यूरोप, आज याद रखोगे सुमित भाई से एक एडवाइजरी ली थी, फायदा हुआ. आज आप मुझे थैंक करोगे, और जिसको थैंक यू करना मेरे ऑफिशियल व्हाट्सएप पे कर देना भाई. दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ. लेट्स टॉक अबाउट ईरान ब्लॉकेड. देखिए, पाकिस्तान की पोल पट्टी खुल गई है. यह पता लग गया है कि जो चाइना का हथियार स्मगल होके आता है ईरान में, वो पाकिस्तान के थ्रू आता है. नेतन्याहू साहब ने बहुत बढ़िया और बहुत उम्दा काम किया. नेतन्याहू ने कहा है, बोला यार ऐसा करो, ईरान का लैंड ब्लॉकेट कर लो आप.